वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो कल ही एमसीसी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी की है कल रात को, यानी कि 20 नवंबर को। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो नोटिस है ये उन विद्यार्थियों या कैंडिडेट्स के लिए जो अवेलेबल है आईपी कोटा के लिए, जिन्होंने अप्लाई किया था और अब वो एलिजिबल है आईपी कोटा के लिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है इस नोटिस में। ये नोटिस हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ESIC insured person quota seats which have been added in the seat matrix of round 2 as per the information received from ESIC it is informed as under। इसमें ये बताया गया कि जो भी ESIC insured person quota seats है जो रिसेंटली ऐड की थी सीट मैट्रिक्स राउंड 2 में, उसके हिसाब से नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है उन विद्यार्थियों के लिए जो एलिजिबल है आईपी कोटा के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज़ें दी है इम्पॉर्टेंट ये क्या है। तो जो पहली चीज़ है वो है ऑल दोज कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट लिस्ट प्रोवाइडेड बाय ESIC विल बी अलाउड फॉर चॉइस फिलिंग ऑफ ESIC's इंश्योर्ड पर्सन सीट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एडमिशन स्टेटस। इसका मतलब ये है कि जिन भी कैंडिडेट्स का नाम ESIC के लिस्ट में है आया है तो उनको चॉइस मिलेगी आईपी कोटा सीट्स के लिए, भले उनका एडमिशन हुआ हो या ना हो। देखिए ना यहाँ साफ साफ लिखा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एडमिशन, मतलब जिनका एडमिशन हुआ हो या ना हो उन्हें चॉइस मिलेगी आईपी सीट्स के लिए, लेकिन उनका नाम जो है वो ESIC लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अगले वाले पॉइंट में ये दिया है कि एलिजिबल आईपी कोटा कैंडिडेट्स who are admitted in round 1 and have not applied for upgradation will be auto upgraded by default। इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट्स आईपी कोटा के कैंडिडेट्स एलिजिबल है आईपी कोटा के लिए और जो एडमिट हो चुके हैं राउंड 1 में लेकिन उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपग्रेड हो जाएंगे। और फिर यहाँ दिया है आगे कि एंड शोन इंश्योर्ड person seats in round 2 of counseling so that they are able to exercise their choice for the seats। इसका मतलब ये है कि आईपी सीट शो किए जाएंगे जिससे राउंड 2 काउंसलिंग आप अपनी चॉइस से सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अगली पॉइंट पर बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग बट आर एलिजिबल फॉर आईपी कोटा सीट्स विल बी अलाउड टू रजिस्टर बाय एक्टिवेटिंग द लिंक ऑफ ESIC रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2। मतलब कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया राउंड 1 के लिए लेकिन वो एलिजिबल है आईपी कोटा के लिए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अलाउड है और जो लिंक है वो एक्टिवेटेड है उनके लिए। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर लिस्ट प्रोवाइडेड बाय ESIC who have registered in round 1 or have willingness for upgradation in round 1 during reporting will be shown सीट्स बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें ये कहा गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है जिनका नाम ESIC लिस्ट में आया है और उन्होंने रजिस्टर किया है राउंड 1 के लिए या अपनी विलिंगनेस दी है अपग्रेडेशन के लिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका सीट्स ESIC में आएंगे। तो दोस्तों यही थी एमसीसी की ऑफिशियल नोटिस। मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बता दूं कि इसमें क्या क्या पॉइंट दिए। पहली चीज़ ये दी है कि जो कैंडिडेट्स का नाम ESIC लिस्ट में होगा उनको चॉइस दी जाएगी आईपी कोटा के लिए, भले उनका एडमिशन हो या ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है आईपी कोटा के लिए और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जो कैंडिडेट्स ने रजिस्टर नहीं किया राउंड 1 के लिए लेकिन वो एलिजिबल है आईपी कोटा के लिए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है और लिंक जो है वो एक्टिवेटेड है। तो चौथी चीज़ तो वही है कि ESIC सीट्स बाय डिफ़ॉल्ट शो किए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था कि ये जो नोटिस थी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपको ऐसी ही चीज़ों से रिलेटेड, ऐसी ही नोटिस से रिलेटेड या किसी भी एजुकेशनल अपडेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।